अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल जमाल व अला आलिहि व अस्हाबिहिल कमाल। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। फ़तह बाबे नबुव्वत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बड़ी मोहब्बत से बरकत की नीयत से एक दो मरतबा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सब मिल के पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हज़रात ज़ी वक़ार, आज का ये बाबरकत रूहानी ईमानी इज्तिमा बसिलसिलाए ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे निहायत ही मोहतरम हमारे भाई, हमारे बुज़ुर्ग हाजी मोहम्मद लतीफ़ साहब और उनके साहबजादगान की तरफ से, उमैर सैफ़ी साहब की तरफ से और तमाम जितने भी अहबाब हैं उनकी तरफ से ये इंतज़ाम एहतमाम किया गया है। अल्लाह करीम इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इसकी सदारत वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मकाम पीर तरीक़त खादिम शरीयत मेजर डॉक्टर ज़ुल्फ़कार अली सैफ़ी नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया, जिनकी आप ज़ियारत भी फरमा रहे हैं और इंशाअल्लाह चंद हमलों बाद उनके मलफूज़ात आलिया से भी मुस्तफ़ीज़ होंगे। आप परेशान ना हो, कोई खिताब बयान लंबी चौड़ी तकरीर नहीं है। हज़रत ने हुक्म फरमाया और तामील हुक्म के लिए मैं चंद एक बातें आपके सामने अर्ज़ रखता हूँ। तीन बातें आपकी खिदमत में मैंने अर्ज़ करनी है। अल्लाह तबारक व तआला का कलाम 19वां पारा सूरह अल फुरकान शरीफ। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया व इबादुर रहमानिल लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु ने इन आयात मुक़द्दसा में अपने बंदों की कुछ निशानियां बयान फरमाई। बंदे सभी अल्लाह के हैं, लेकिन बात तो तब बनेगी ना जब वहां से हुक्म होगा कि मेरे हैं। तो फरमान हुआ व इबादुर रहमान,
रहमान के बंदे वो हैं अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, उनकी शान ये होगी कि वो जमीन पर आजिज़ी के साथ आहिस्ता रफ्तार से चलेंगे। आजिज़ी एक बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम है जिसको नसीब हो जाए। बंदा सबसे ज्यादा अल्लाह के करीब जिस हालत में होता है उस हालत को सजदा कहते हैं। आजिज़ी का सबसे बड़ा मकाम सजदा है। जब बंदा अपना नाक और पेशानी जमीन पर रख देता है, इससे बड़ी आजिज़ी कोई। और अल्लाह पाक ने फरमाया कि बंदा मेरे करीब सबसे ज्यादा सजदे की हालत में होता है। मालूम होया कि जितनी ज्यादा आजिज़ी उतना अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब। तो रहमान के बंदे वो हैं जो जमीन पर आजिज़ी के साथ इंकिसारी के साथ चलते हैं। आज माहौल बदल गया, हालात बदल गए। पिछले कुछ अरसे से जमाना बड़ी तेजी के साथ बदला। आजिज़ी खत्म होती जा रही है। मैं अना ये ज्यादा देखने को मिलती है। मेरे रसूल करीम सब बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बारगाह में शाम से एक आदमी आया। जब उसने आकर देखा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल पाक का माहौल ये है, दाएं जानिब ताजदार सदाकत तशरीफ फरमा है, सईदना फारूक आजम तशरीफ फरमा है, बाएं जानिब हया के पैकर सईदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमाए, और मौला कायनात मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा तशरीफ फरमाए। और जब सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठा करते थे ना, तो उनका अंदाज क्या होता था? ऐसी आजिज़ी के साथ बैठते हैं कि जिस तरह परिंदा सर पे बैठा हो, थोड़ी सी हरकत करेंगे तो उड़ ना जाए। अल्लाह अकबर कबीर। इस अंदाज से सहाबा हुजूर की बारगाह में बैठते हैं। तो जब वो आदमी पहली मर्तबा हुजूर की बारगाह में आया तो उसने देखा माहौल, हर किसी की नजरें झुकें, गर्दनी झुकें, और ऐसे बैठे हैं कि अपनी खबर ही नहीं। तो वो परेशान हुआ और डरने लगा, खौफ खाने लगा कि इतने बड़े शहनशाह की खिदमत में हाजिर हुआ, कहीं बेअदबी का कोई मामला ना हो जाए। अल्लाह की अता से दिलों के राज जानने वाले मेरे नबी ने फरमाया, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आप परेशान क्यों हैं? तो अर्ज की हुजूर आप रियासत मदीना के हुक्मरान हैं, अल्लाह के रसूल हैं, खातमुल अंबिया हैं। मैं डर रहा हूं कि इतने बड़े बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ। हजरत साहबा फरमाते हैं कि जब ने उसने ये बात कही तो हालात बदल गए। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोना शुरू कर दिया। साहबा फरमाते हैं कि जब हुजूर ने रोना शुरू किया, कुछ अफाका हुआ, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बेली, मैं उस मां का बेटा हूं जो सूखी खजूरें खा कर भी अपना गुजारा कर लिया करती थी। अल्लाह अकबर। आजिज़ी का वो मर्तबा और मकाम और वो किरदार देखिए मेरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया तो मैं बादशाह नहीं, मैं उस मां का बेटा हूं जो खुश्क खजूरों के टुकड़े खा कर भी अपना पेट भर लिया करती थी। अल्लाह अकबर कबीर। आज हम अपनी तस्वीर मोबाइल पे लगा के खुश होते रहते हैं, सारा दिन अपने आप को ही देखते रहते हैं। कितने लाइक आए, कितने कमेंट्स आए, अपने आप को शीशे में देखकर खुश होते रहते हैं। अपना आप ही संवारने में सारी उम्र गुजर गई और फिर बुलावा आ गया। अल्लाह अकबर कबीरा।
दूसरी बात, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। पहली निशानी रहमान के बंदों की कि वो आजिज हैं। दूसरी निशानी, जब किसी कम इल्म के साथ वो बैठते हैं, मेरे जैसे आदमी के पास बैठते हैं, जाहिल के पास बैठते हैं, तो वो झगड़ा नहीं करते, बहुते रोड़े आंख से नहीं पहनते। आज हमारी ये भी परेशानी है कि हम खामखा उलझे हुए हैं, खास करके दीन के मामले, चौकों चौराहों पर, फट्टों पर दीन के मामलात पे बहस हो रही है। वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, ये उलमा का काम है, आप उनको ही करने दीजिए। खामखा ऐसा ना हो कि दीन के मामले की बात चल रही हो, कोई आपसे ऐसा लफ्ज़ सरजद हो जाए, कोई ऐसा जुमला सरजद हो जाए कि सब पे पानी फिर जाए। इसलिए वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिलों से मेरे रहमान के बंदे बहस नहीं करते। क्या करते हैं जी? वो कहते हैं बाबा जी तुहानू सलाम, आप साइड पे आ जाओ। शेख सादी अलैहिर्रहमा आप फरमाते हैं, ये बात आप याद रखिएगा, आप फरमाते हैं कि 40 उलमा बैठे हो ना एक मजलिस में, 40 उलमा, तो उन 40 उलमा को एक दलील से चुप करवाया जा सकता है, लेकिन एक जाहिल बैठा हो ना, एक जाहिल, तो 40 उलमा मिल के टिल भी लगा लेना और हजारों दलीलें पेश कर लें, वो चुप नहीं है जो जाहिल। तो इसलिए रहमान के बंदे जाहिलों से बहस नहीं करते। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, वो बात मेरे मुंह पे आगे मैं अर्ज कर देता हूँ, मुझे 5 मिनट का वक्त दिया गया, वो तो पूरे ही हो गए, वैसे 1-2 मिनट मैं अपनी बात को बस कंप्लीट करता हूँ। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दिन गधे और घोड़े में बहस हो गई। गधा कहने लगा जी आसमान का रंग जो है ना वो काला है, और घोड़ा कहने लगा जी आसमान का रंग नीला। वैसे केड़ा रंग होंदा जी? जाग दे हो, बोलो तो सही फिर। आसमान का रंग नीला होता। तो ये मिसालें उलमा बयान फरमाते हैं समझाने के लिए। वतिलकल अमसाल नदरिबुहा लिन्नास, अल्लाह का कुरान भी फरमाता है कि समझाने के लिए मिसाल लोगों तक बयान करने का। तो फरमाते हैं कि दोनों में बहस झगड़ा हो गया, वो कहे कि आसमान का रंग नीला है, वो कहे कि आसमान का रंग काला है। तो फजूल बहस में जब बंदा पढ़ता है ना, फिर तकरार, फिर बहस मुबासा, फिर झगड़े तक बात चली जाती है। तो वो गधा घोड़ा बहस कर रहे थे, तो किसी ने कहा यार लड़ते क्यों हो, बादशाह सलामत के पास चलते हैं, आप लोगों का जो ना वो फैसला करवा देते। अब वो दोनों बादशाह सलामत के पास आ गए, यानी शेर के पास आ गए। कहने लगे जी हमारा ये झगड़ा, हमारा मसला है, आप हमें सुलह करवाएं या कोई फैसला फरमाएं। तो शेर ने जब दोनों की बात सुनी तो कहने लगा घोड़े को, बात आपकी ठीक है कि आसमान का रंग नीला ही होता है, इसकी बात गलत है। तो घोड़ा थोड़ा सीधा हुआ कि मेरी बात ठीक होगी। शेर कहने लगा जी बात आपकी ठीक है कि आसमान का रंग नीला होता है, लेकिन 1 साल की सजा मेरी तरफ से आप। वो परेशान हुआ, कहने लगा जी बात भी मेरी ठीक, सजा भी मुझे, हजरत ये बात समझाएं। तो बादशाह कहने लगा कि इसलिए सजा तुझे नहीं है कि तेरी बात ठीक है या उसकी गलत है, सजा इसलिए है कि तूने गधे से बहस ही क्यों की, तूने बहस ही क्यों की। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, रहमान के बंदों की निशानी है कि वो जाहिलों से बहस नहीं करते बल्कि सलाम करके गुजर जाते। तीसरी और आखिरी बात, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, रहमान के बंदे वो हैं
जो अपनी रात मुसल्ले पे गुजारते हैं, जो अपनी रात क़याम में गुजारते हैं, जो अपनी रात सजदे में गुजारते हैं, मोबाइल फोन पे नहीं, हाँ फेसबुक चलाते हैं नहीं, सारी रात नेट पैकेज इस्तेमाल करते हैं नहीं। बंदा वो कमजोर नहीं है जिसके पास कोठी बंगला गाड़ी नहीं है, बंदा वो कमजोर है जिसका मुसल्ला कमजोर है, जिसका अपने रब के साथ सजदे का ताल्लुक नहीं है। बंदा वो कमजोर है जिसका दुआओं का राबता अपने रब के साथ नहीं है। दुआ मोमिन का हथियार है, वहां एटम बम भी काम नहीं करते जहां मोमिन की दुआ काम करती है। तो अजीज़ा ने मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़ियामा। रहमान के बंदों की निशानी है कि वो रात अपने क़याम में और अपने सजूद में गुजारते। इसलिए मेरा आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़राइज़ अदा करो मसाजिद में, और नमाज का कुछ हिस्सा बचा के अपने घर भी लेके जाया करो, अपने घर में मुसल्ला डाया करो, और अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ करो रात के पिछले पहर। जब हम अपने घर में सजदे की आदत बनाएंगे तो हमारे मासूम बच्चे जब हमें देखेंगे सजदा करते हुए तो उनकी आला तरबियत भी होगी, वो भी आके हमारे साथ खड़े होंगे। तो जदों अब्बा जी नो सारी रात मोबाइल चलाने बच्चे देखणगे, फिर मौलवियों को तवीज़ लैन, फिर पीरान उज़ाम को तवीज़ लैन, बच्चे आंखें नहीं लगते। अपना राबता अपने रब के साथ जोड़ो, अपनी जिद अपनी अना छोड़ के आजिज हो जाओ। बस मेरा आखिरी पैगाम आखिरी जुमले में यही दर्द भरी बात है, आपसे हाथ जोड़ के अपनी मैं छोड़ दीजिए, अपनी अना को छोड़ी। जितने रिश्ते को लड़ाइयाँ, जितने दोस्तों की लड़ाई, जितने आपस में बरादरी कुनबे कबीले के झगड़े होते हैं, उनमें अक्सर आप उठा के देख लें कि झगड़ा है किस वजह से, तो निकलता क्या है, ओ फलानी जगह ते तुसी मैं मशवरा नहीं सी कीता, ओ फलान जगह ते तुसी मैनू सद्या नहीं, बस ओ मैनू नहीं बुलाया, मैनू नहीं सद्या। अल्लाह अकबर कबीरा। और अपने आप से हर किसी को बेहतर समझने की कोशिश करें, सिर्फ मैं ही नहीं। शरीयत इस बात का तकाजा करती है कि अपने आप से हर बंदे को बेहतर जाना जाए। और मार्फत और तरीकत, हजरत तशरीफ फरमाए, मैं गलत बोलूं तो यही मुझे टोके, मार्फत और शरीयत और तरीकत, इसका पहला पैगाम ही यही है कि मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ ही नहीं। लेकिन हमारा मामला थोड़ा उल्टा है, मैं ही सब कुछ हाँ, बाकी कुछ ही। बस यही पैगाम हम लेके जाएं, इस पे अमल करें कि मैं कुछ भी नहीं, बाकी सब कुछ है, मैं ही बुरा, बाकी सब चंगे। लेकिन हमारा मामला उल्टा है कि मैं ही ठीक हूं, बाकी सारे गलत। अल्लाह अकबर कई बेर। बुरा बंदा लब्बन टुरया ते बुरा लभया ना कोई, जदों अंदर जाती मैं पाई तो मैथों बुरा ना कोई। पहले अपना आप दुरुस्त कर। हजरत तशरीफ फरमाते हैं, यहाँ अक्सर ज़ियारत का हमें मौका मिलता रहता है। मैं ये नहीं कि मेरी आदत नहीं मुंह पे तारीफ करना, लेकिन जो हमने देखा है, जो हम रोज देखते हैं, आज भी देख रहे हैं कि जिस बंदे को दो बंदे जो के सलाम करना शुरू कर देना, उसकी गर्दन में सरिया आ जाता है। वो कहता है कि मेरे से बड़ा पीर कोई नहीं, मैं तो बड़ा मौलवी कोई नहीं, मैं तो बड़ा खतीब कोई नहीं। लेकिन आप हजरत की महफिल में हाजिर होते हैं, गरीब आए या अमीर आए, बड़ा आए या छोटा आए, बच्चा आए या जवान आए, मुरीद आए या गैर मुरीद आए, हजरत का रवैया सबके साथ एक ही। यह आपने अपनी आंखों से देखा, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सबके साथ एक तरीके से मिलना। यहाँ तो पीराने उज़ाम, मैं उनकी नहीं बात कर रहा, हम तो उनके पापोश बरदार हैं। लेकिन अब हालात इस तरफ जा रहे हैं कि पीर साहब ने भी उस मुरीद का नाम याद रखा होंगे, बाकी समझदार हो तुम। ते साडे नाथ खां और खुतबा ने भी स्टेज ते उसका नाम याद कर लेना होंगे, जिहदे कोल थोड़ी जी वड्डी कापी होंदी। फिर वो कहता है जी ए शेर साहब चौधरी साहब,
सरहानी नबी करीम अलैहिस्सलाम की हो रही है और नात का क्या कहता है चौधरी साहब के नाम से, क्योंकि चौधरी साहब की तरफ थोड़ी जी वेल आ जाए, मजाज बदल गए, हालात बदल गए, इसलिए हमारी महफिलों में वो रूहानियत नहीं रह गई। कुछ अरसा पहले हम बचपन में हम अपने देखते थे कि जब महफिल कोई होती, महफिल नात, इतनी रूहानियत होती थी, इतनी रूहानियत होती थी उस महफिल में कि हमने बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को महफिलों में रोते हुए देखा। लेकिन अब जिस तरह के नात खां चल रहे होते हैं उस तरह की आगे भी पब्लिक भी होती है, तो ये मामलात उल्ट तरफ जा रहे हैं। हमारे मजहबी स्टेज जो हैं उनसे पैगाम अच्छा नहीं मिल रहा। मैं गुजारिश करूंगा, मैं इस खाते तो नहीं, इस काबिल तो नहीं है, लेकिन मैं हाथ जोड़ के गुजारिश ही करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ मेरा दिल दुखता है, लेकिन हजरत की महफिल में जब भी आने का, हाजिरी का मौका मिलता है, एक रूहानियत भी होती है, एक लुत्फ भी होता है, एक सुरूर और कैफ होता है। उसकी वजह ये होती है कि जो बेलौस बंदा होता है ना, जो कुछ देने के लिए आता है, जो कुछ अता करने के लिए आता है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे ना, तो एक पीर साहब थे उस जमाने में, तो एक मुरीद उनका सुनते सुनते आ गया कि मेरे पीर साहब डॉक्टर अल्लामा इकबाल के पास आए। तो वो बेचारा चला और अल्लामा साहब के पास आ गया कि मेरे पीर साहब आए, हाजिरी के लिए जाता हूँ। तो वो आया, आके पीर साहब की कदम बुस्सी की, दस्त बुस्सी की और कहने लगा, हजरत जी कर्ज बहुत हो गया, कारोबार में नुकसान हो गया, पूरे 90 रुपए का मैं मकरूज हो गया हूँ। तो 90 रुपए उस जमाने में बड़ी कीमत थी, जब दमड़ियां चलती थी तो टके चलते। पीर साहब ने फरमाया ठीक है जी, दुआ करेंगे, अल्लाह खैर करेगा। वो जाते हुए ना 10 रुपए नजराना, 10 रुपए बड़ी कीमत थी, 10 रुपए नजराना पीर साहब को दे गया। तो चला गया। जब वो मुरीद चला गया तो कलंदर लाहौरी अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला वो मुस्कुराए। अब पीर साहब ने फरमाया, हजरत आप मुस्कुरा क्यों रहे? तो डॉक्टर साहब फरमाने लगे कि हजरत आपकी ना करामत देख मुस्कुरा रहा हूं, काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, आपकी करामत दे के मुस्कुरा रहा हूं। पीर साहब फरमाने लगे जी करामत कौन सी? फरमाया जब आपका मुरीद आया तो 90 रुपए का मकरूज था, जब वापस गया पीर साहब की बारगाह से तो 100 रुपए का मकरूज होकर चला गया। पर यहां वो मामला नहीं, यहां मामला वो कि हजरत जब आते हैं नवाज के जाते हैं, जब इनके पास कोई जाता है तो नवाज के भेजते हैं। हमें ऐसे लजपाल आदमियों की जरूरत है, ऐसी लजपाल हस्तियों के लड़ लगने की जरूरत है, जब जाएं तो भी नवाज के भेजें, जब हमारे पास तशरीफ लाएं फिर भी अताई करके जाए। टाइम पूरा हो गया जी, बड़ी मेहरबानी अजीज़ान मोहतरम। नहीं इस तरह नहीं, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह।